क्या हो अगर आपके ही कोई परिवार का इंसान काला जादू कर दे? क्या हो अगर आपके परिवार के इंसान की वजह से आपके साथ एक ऐसी शक्ति मंडराने लगे जो हर वक्त आपको दिखाई देती है और हमेशा आपको अपनी दुनिया में ले जाने को आतुर रहती है? मित्रों, अद्भुत प्रहलाद के आज के ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा जानकारी वाला होने वाला है। एक फैमिली है उन लोगों की जो उनकी लाइफ में घट रहा है, उसको रेफरेंस में हम रख के हम बात करेंगे और आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख देंगे। एक बहुत ही दर्दनाक घटना हो रही है एक फैमिली के साथ। उस घटना को हम समझने की कोशिश करेंगे और उस घटना के जरिए आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे, अगर ऐसे कुछ आपके साथ भगवान ना करे, कभी गलती से घट रहा हो, भगवान ना करे, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें? क्योंकि ये ऐसी अजीबो गरीब चीज होती है, ना इसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं होता है, और आप चाहें कितने भी कोशिश कर लें दुनिया में ढूंढने की, इसका इलाज आपको नहीं मिल पाता है। रानी का परिवार ओडिशा के जगन्नाथपुरी का रहने वाला, ये कह लो इस परिवार का हर एक सदस्य भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। इन लोगों ने बचपन से, जब से पैदा हुए ना, मतलब छोटे से, जब से होश संभाले तब से भगवान जगन्नाथ की पूजा करना जाने, बहुत भक्ति भाव में लीन रहते थे। यहाँ तक कि रीना के पिताजी जगन्नाथ भगवान के मंदिर में सेवा देते थे। एक टाइम, जी हाँ, तो जो उनकी वाइफ थी रीना की मम्मी, इनकी ना काफी समय से तबीयत खराब चल रही थी। काफी समय से, इनफैक्ट जब रानी का जन्म नहीं हुआ था तब से कह सकते हैं, उनकी तबीयत काफी ज्यादा तबीयत खराब चल रही थी। रानी का जन्म होता है, वो 4 साल के करीब होती है, तो उसे दुनिया के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होता है। वो समझने लगते हैं कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है और खासकर किडनी की प्रॉब्लम है मेरी मम्मी को। जी हाँ, सन 2010 में उसकी मम्मी की जो किडनी थी वो ट्रांसप्लांट हो गई। 2010 के बाद मानो उसकी जिंदगी आम सी हो जाती है, सब कुछ ठीक होने लगता है। लेकिन सन 2018 में उनके परिवार के ऊपर फिर से दुख के पहाड़ टूटने लगते हैं। अचानक से उनकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। बिना मतलब के उन्हें फीवर आ जाता था। घर पर आराम से बैठी थी, बहुत ज्यादा सीरियस हो जाती थी, हमेशा अपने पास होने का एहसास होता था, किसी का होता था, मतलब अपने पास किसी का एहसास होता था उन्हें। घर वालों को भी ऐसा लगने लगता कि नहीं, हम आपस में इतने सदस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा भी है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। सभी लोगों को विश्वास हो गया था। अब रानी भी 2018 तक बड़ी हो चुकी थी। रानी के पिताजी भी समझने लगे थे और भी लोग जो भी मतलब फैमिली में रहा होगा वो सब समझने लगे थे कि किसी ना किसी का प्रेजेंस है और वो एक नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन रानी की मम्मी जो इतने सालों से बीमार थी, वो केवल अपनी बीमारी का कारण अपनी, समझ लो, हेल्थ को ही समझती थी। वो हमेशा फील करती थी कि मेरे इर्द गिर्द कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो ना जाने हमेशा इग्नोर कर देती थी। ऐसा शो करने की कोशिश करती थी कि ये वहम है। जब तबीयत जरूरत से ज्यादा खराब होने लगी तो लोगों ने सलाह दी कि आप बाहर जाओ, बड़े शहर में जाकर अपना इलाज कराओ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम हैदराबाद जाएंगे और वहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, हम वहीं पर अपना इलाज करवाएंगे। रानी अभी इसके क्लास 9th चल रही थी। 2018 की बात है। क्लास 9th की जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उसकी डेट आ जाती है, इसके एग्जाम की डेट, और यहाँ पर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। तो लोगों ने सलाह दी कि आप बाहर जाओ, बड़े शहर में जाके अपना इलाज कराओ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम हैदराबाद जाएंगे और वहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर अपना इलाज कराएंगे। रानी अभी इसकी क्लास 8th चल रही थी। 2018 की बात है। क्लास 8th की जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, उसकी डेट आ जाती है। उसके एग्जाम की डेट थी और यहाँ पर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब। तो परिवार वाले डिसाइड करते हैं कि हैदराबाद जाएंगे तो सही, पर बस मम्मी पापा जाएंगे, रानी यहीं पर रहेगी। रानी घर पर ही थी, स्टेशन छोड़ के घर पर लौटी ही थी और बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी। और पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर मन में समाया हुआ था। और पता था कि मम्मी के साथ पापा जा रहे हैं और पापा मम्मी का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, और इसे पता नहीं क्यों अपने आप डर लग रहा था। ट्रेन में ये लोग सवार हो चुके थे। यहीं कुछ 10:30-11 बजे, हाँ 10:30-11 बजे के आसपास ट्रेन थी जो निकली थी, और रात के तकरीबन 3 बजे के आसपास रानी की मम्मी जो अपने बर्थ में लेटी हुई थी, लेटे लेटे उन्हें हल्की सी नींद आने लगती है। हल्की हल्की सी, मतलब वैसी वाली नींद थी, आ गए और सो गए। हल्का हल्का सा नींद का झोंका आ रहा था।
रानी के पिताजी तो सो चुके थे। अब रानी की मम्मी जो नींद आ रही थी कि आंखें बंद होने के वाली थी कि वो ये महसूस करती हैं कि मेरे आसपास के लोग सब तो सो चुके हैं। अचानक से उन्हें महसूस होता है कि मेरे सामने कोई खड़ा है। वो थी मिडिल बर्थ। आंखें खुली तो पाती हैं कि सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा है जिसकी हाइट उस मिडिल बर्थ से क्रॉस कर रही थी, यानी हाइट बहुत ज़्यादा, मेरे हिसाब से तो कुछ 7 फीट के आसपास। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं क्योंकि वो जो कोई भी आदमी था भाई, उनका जो शरीर था, उनका जो रंग था पूरी तरह से काला था। काला मतलब ऐसा नहीं वो सांवला रंग के थे या दूसरी कंट्री जैसे नहीं, एक्चुअली पिच ब्लैक कलर के थे। हाँ, पिच ब्लैक कलर के थे। उनके उस रूप को देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और बहुत ज़्यादा डर भी जाती हैं और एक टक लगाए देखती रहती हैं, सोचती हैं कि मेरे वहम तो नहीं है हमेशा की तरह, या फिर सचमुच में कोई है जो मुझे आज दिखाई दे रहा था। इतने सालों से दिखाई नहीं दिया था, मानो कि सामने जो कोई भी था घूर घूर के इन्हें देखा जा रहा था। अब रानी की मम्मी और ध्यान से देखने की कोशिश करती हैं, समझने की कोशिश करती हैं कि सामने जो आदमी है उसकी आंखें धीरे धीरे करके चमकना शुरू करती हैं। अब लाल रंग की आंखें दिखाई दे रही हैं। ये आंखें देखते ही देखते डरावनी होती जा रही हैं। देखते ही हुए लगभग 3 से 5 मिनट बीत चुके थे। हल्का सा समझ में आता है कि उस आदमी ने अपनी आंखों में पट्टी सी बांधी हुई है। पट्टी शायद काले रंग की थी, काले रंग के साथ काला रंग मैच हो रहा था। ऐसा होलिया उन्हें अपनी जिंदगी में कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये बहुत घबरा गए और जैसे ही उसने इन्हें देख के इतनी वियर्ड सी स्माइल दिया, इन्हें देख के ये झटके से उठे तो मानो जो सामने से खड़ा हुआ आदमी था ना, वो झटके से गायब हो गया। अपने हस्बैंड को उठाई कि उठिए देखिए यहाँ पर खड़े होके मुझे कोई घूर रहा था। वो भी हड़बड़ा के उठे, इधर उधर देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उन्हें दिखाई नहीं दिया। और ये लोग हैरान थे कि था तो था कौन, क्योंकि काफी देर हो गई थी वो दिखाई दे रहा था, क्लियर अभी भी नहीं हुआ है। वो सोचते रही और सोचते सोचते हैदराबाद आ भी गया और ये लोग उतरे, अपने होटल रूम में रुके और होटल रूम में भी इन्हें उसकी परछाई सी महसूस हुई। मतलब बार बार वो प्रेजेंस समझ में आ रही थी। और ये कई बार अपने होटल रूम के वॉशरूम में भी जा रहे थे ना, तो वॉशरूम में भी ऐसा लगता था कि वो खड़ा हुआ है। वॉशरूम के दरवाजा खोलते टाइम ऐसा लगता था कि वो खड़ा हुआ है वॉशरूम के अंदर, और फिर वापस से एंटर करो वॉशरूम में तो वो गायब हो जाता था। मतलब यार ये था क्या, ये वहम था या फिर कोई भूत? इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सीधे अपनी बहन को फोन लगाती है और बहन से बात करती है कि ऐसी ऐसी बात है। बहन दरअसल एक ऐसे अंकल को जानती थी जो साइकिक थे। कौन थे? एक ऐसे इंसान जिन्हें ऐसी एनर्जी के बारे में जानकारी होती है। वो बाबा या तांत्रिक नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें समझ होती है, एक्सपर्ट होते हैं इन सारे मामलों में। वो ऐसी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। मतलब रानी के मौसी ऐसे एक अंकल को जानते थे और अंकल से तुरंत बात होती है तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है, आप हैदराबाद में अपना इलाज कराओ, सब ठीक है, आप यहाँ पर लौटो, फिर बात करते हैं। ये वापस से जगन्नाथपुरी लौटे और अंकल से मिले। अंकल देखते से ही बोल दिए कि तुम्हें पता है तुम्हारे साथ हमेशा एक शक्ति घूमती है, वो एक काली शक्ति है। तुम शायद उसे देख के कंफ्यूज हो रहे होगे कि वो एक यमदूत तो नहीं और तुम्हारी जान जाने वाली है, लेकिन नहीं, ऐसा यमदूत अगर आएंगे तो तुम्हारी जान लेना चाहेंगे तो ऐसे लेके जा सकते हैं। वो एक काली शक्ति है जो तुम्हें हर वक्त परेशान करने की कोशिश में है, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में है, तुम्हें तड़पाने की कोशिश में है, और तुम्हें वक्त आने पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लेकर जाएगी और तुम वहां पर हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप हो जाओगी, फंस कर रह जाओगी। जब ये बात रानी की मम्मी सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। तो बताइए, अगर आपको इतना पता है तो ये बताइए कि मेरे साथ ऐसा कर कौन रहा है। अब बताते हैं वो अंकल कि आपके ये कोई और नहीं, आपके भाई की पत्नी यानी आपकी भाभी ही कर रही हैं। जैसे ही वो ये बात सुनते हैं उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर सारी चीज़ें रिकॉइल होती हैं। रानी को जब ये बात पता चलती है तो रानी को भी रिकॉइल होता है। हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो हस्बैंड को भी रिकॉइल होता है कि भाई जब कभी भी हम अपने ससुराल यानी कि रानी की मम्मी जब कभी भी अपने मायके जाती, अपने मामा के घर जाती, तो उनके कपड़े गायब होने लगते।
एक एक कपड़े गायब होते हैं। तो उसके बाद ये घर लौटी तो पूरी तरह से तबीयत खराब हो जाती है। कई बार इनकी भाभी एंटर करते इनके रूम में तो इन्हें ऐसा फील होता कि किसी ने जोर से पीछे से इनके बाल खींचे। मतलब एक तरह से इन्हें शारीरिक यातनाएं इन्हें झेलनी पड़ती थी केवल इनको इनकी भाभी की सामने देखकर। इन्हें ये समझ में आता है कि मेरी भाभी में कुछ तो गड़बड़ है, एक नेगेटिव वाइब होती है ना। समझते हैं ना आप लोग, अगर कोई इंसान नेगेटिव है और वो आपके आसपास होता है ना तो आपको कैसे नेगेटिव सा लगता है, वैसे ही फील करा करते थे कि समझ गई गड़बड़ तो है। सामने बैठी हुई अंकल बताते हैं कि ये ब्लैक मैजिक आज से नहीं है, पिछले कई सालों से है। तकरीबन पिछले 12 साल से वो शक्ति तुम्हारे इर्द गिर्द घूमती है, तुम्हें अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक रीजन है जिसकी वजह से वो शक्ति वो रुकी हुई है। वो रीजन क्या है? भगवान जगन्नाथ रानी के पिताजी यानी कि इनके हस्बैंड भगवान जगन्नाथ की सेवा में लीन थे। बस उन्हें इन्हीं कर्मों का फल अपनी पत्नी के साथ मिल रहा था। वो पत्नी भगवान न करे उनके साथ बहुत बुरा हो सकता था। भगवान जगन्नाथ उस चीज को रोक कर रखे थे, लेकिन ऐसी शक्तियां भी बाज नहीं आती हैं। कई बार परेशान करने की कोशिश करती थी, कई बार मैनी टाइम्स, लेकिन जो विधि का विधान होता है वो तो होता ही है। विधि के विधान को तो भगवान भी नहीं टालते हैं कई बार, और टाल भी नहीं सकते हैं ना। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। तो ऐसा है, जब कभी भी अमावस की रात होती है, रानी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और ऐसे मामले में केवल यहीं पर नहीं, इन्हीं परिवार के साथ नहीं, काफी सारे परिवारों में देखने को मिलता है कि कोई प्रॉपर्टी के लिए काला जादू कर देता है, तो कोई चलन के चक्कर में अपने परिवार में ब्लैक मैजिक कर देता है, तो कोई किसी चक्कर में, तो कोई किसी चक्कर में, तो कोई किसी चक्कर में कर देता है। यहाँ कौन सा चक्कर है समझ नहीं आ रहा था। बेचारी रानी बहुत परेशान है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा हो रहा है, करने वाले ने तो कर दिया, मम्मी को ठीक कैसे किया जाए, उनका इलाज कैसे किया जाए। तो ऐसे सिचुएशन में तो मैं यही कहूंगा आपको भी, आपके परिवार को भी, बेशक कि रानी नाम चेंज किया हुआ नाम है, तो आप जान रहे हैं मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अपने परिवार को भी ये वीडियो दिखाइए। और मौका मिले तो मेहंदीपुर बालाजी जाइए। हाँ जी, मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान का एक ऐसा मंदिर है, आप लोगों को पता होगा, बजरंगबली का एक मंदिर है, भगवान बालाजी नाम से उन्हें पूजा जाता है। वहां पर हर तरह की, हर नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, आप सर्च करके देखिए, मैंने खुद ने बहुत ज्यादा रिसर्च करके ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको भी ऐसी तरह की परेशानी है तो आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए। और बस आज के लिए इतना ही। चलिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक्स किए बिना मत जाना, और कमेंट्स करना मत भूलना। कमेंट्स करके बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए, राधे राधे। मिलते हैं अद्भुत प्रहलाद के एक अद्भुत से हैरान कर देने वाले अगले वीडियो में। चलिए।